जी, तो भाई साहब सीरीज डिसाइडर तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड ने ना अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी दीदा दिलेरी दिखा के ना स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया, जो कि हर बार हम डींग मार देते हैं भाई। पहले ही हम जो है ना वो कह देते हैं कि ये होगा हमारा स्क्वाड, तुम अपना देख लियो, फाइंड है ऐसी स्क्वाड लेके आ रहे हैं। इस बार ये जो डैश मारी है ना, ये मार दिया मेरे दोस्त मकैलम जानी ने। भाई इंग्लैंड ने जो है वो अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया और उसमें उन्होंने एक और स्पिनर डाल दिया। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੱਟ ਸੀ ਜੇ दो कट सी जड़ा एक और लैंदा जे वो है पिंडी जे पाई इथे स्पिन नहीं जे होना। लेकिन खैर क्या होगा क्या नहीं ये तो अभी तक कोई नहीं जानता। हर कोई यही कह रहा है कि भाई 3 स्पिनर्स को क्यों खिला रहे हो। पाकिस्तान ने भी 3 खिलाए थे और पाकिस्तान अब सोच रहा है कि एक स्पिनर को बिठा के एक फास्ट बॉलर का इजाफा किया जाए, जबकि इंग्लैंड जो है वो एक और स्पिनर को ऐड कर रहा है। एक नया फास्ट बॉलर भी इन्होंने खिला लिया। भाई दोनों फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे दिया गया है और गस एटकिंसन को टीम में खिलाया जा रहा है और इनके साथ जो है वो रेहान अहमद को शामिल कर लिया गया है। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में 3 स्पिनर्स के साथ जाने वाली है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया इंग्लैंड ने भाई, ब्लंडर मैं कह सकता हूं कर दिया है, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर स्पिनिंग विकेट हो जाती है तो इंग्लैंड को यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है। रेहान अहमद जो है वो लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर भी ऐसे हैं जो कि अच्छी लाइन और लेंथ को मेंटेन करके बॉल कर सकते हैं। अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, लेकिन उनको जितनी भी क्रिकेट खेलते हुए देखा है वो वहां पे इंग्लैंड जैसी पिचेस पे जाके अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तानी है भाई, अगर स्पिनिंग विकेट उनको मिल जाती है तो खतरनाक हो सकते हैं वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। लेकिन खैर वो तो बाद की बात है। अभी तक हर बंदा जो है वो इंग्लैंड की तरफ से हो या कोई भी मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि हर बंदा पिच का रंडी रोना रो रहा है। हर बंदा ये कह रहा है कि ओहो ये तो कैसी पिच बना रही है भाई, इंग्लैंड के साथ ऐसा थोड़ा होना चाहिए। वहां पे जो है मेरा दोस्त मकैलम मर्द का बच्चा बन के निकल कर आता है और आगे कहता है जी जिस तरह की मर्जी पिच बना लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तैयार है भाई, होम एडवांटेज है, यूज करना है करो। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मकैलम साहब कह रहे हैं, ब्रेंडन मकैलम जो कि इस वक्त इंग्लैंड के कोच हैं। वो एक नफसियाती वार करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। हम लोग कह रहे हैं कि हम बचेंगे ही तब जब हम स्पिनिंग विकेट बनाएंगे और हम स्पिनिंग विकेट बना के इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। लेकिन वहां पे अपने जो मकैलम साहब है वो नफसियाती तौर पे एक वार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को ना जरा दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हम तो सोचते ही नहीं कि भाई अगला बंदा बयान क्या दे रहा है, वो सानू नहीं फर्क पैंदा। और भाई ये टेक्निकें चलती होगी एशियज में, जहां पे उधर से ऑस्ट्रेलिया वाले आके बयानबाजी कर रहे होते हैं, इधर से भाई इंग्लैंड वाले जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब वही टेक्निक मकैलम जानी जो है वो यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मकैलम साहब कहते हैं जी कि आप जैसी मर्जी पिच बनाएं, कोई इशू नहीं है, उनका होम एडवांटेज हमने यूज करना चाहिए, हम तो हर पिच में खेलने में कंफर्टेबल है, हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो जीतने के लिए आए हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम खेलेंगे। ये बयान उन्होंने इसी नीयत से दिया है कि भाई जरा ना नफसियाती सा प्रेशर बन जाएगा इन पे कि हैं हमने तो बड़ी मुश्किल पिच बनाई है और ये फिर भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम खेलेंगे, ये कोई प्लान लेकर आ रहे होंगे। वो पाए ना, हमने इतना कभी सोचे नहीं है। ठीक है, हमारे प्लेयर्स इतना सोचने की जहमत ही नहीं करते, इनको फर्क ही नहीं पड़ता नफसियाती क्या होता है भाई, ना गल ही कोई नहीं। बाबर आजम को पिछले 6-7 महीने से सारे कह रहे हैं कि भाई आप मेंटल पीस की जरूरत है आपको, आप जो है वो रेस्ट ले लो। शाहीन अफरीदी का पीछे पड़े हुई थी पूरी दुनिया के, भाई रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो। नसीम शाह को कह रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप, आपको मेंटल पीस की जरूरत है। उन्होंने कहा केड़ा मेंटल पीस भाई, साढ़े हाथ मेंटल पीस होंगे ही नहीं भाई। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था मेंटल पीस की जरूरत है नहीं है, ऐसा है वह। वो कह रहे हम फिट है भाई, हम खेलेंगे, ये देखो दौड़ के खाना मैं तो मैं फिट हाँ कि नहीं, देखो मैं खेड़ना पाया, मैं खेडांगा पाइन, मैं फिट हाँ। यही चल रहा है भाई हमें, इसलिए ना हमारे साथ ये टेक्निकें खेलने की जरूरत नहीं है। मकैलम साहब आप जो मर्जी कर लो भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो स्क्वाड लेकर आया है इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल उन्होंने उसी चीज को कॉपी करने की कोशिश की है जो कि पिछले टेस्ट में हमने किया था और हमारा उनको लग रहा है कि कामयाब हो गया। लेकिन भाई हमारा तीसरा बॉलर शाहिद महमूद जो है उसने लिटरली 6 ओवर किए हैं पूरे मैच में, पूरे मैच में 6 ओवर उसने किए हैं और हमारी 20 की 20 विकेट 2 बॉलर ही ले गया भाई। हमें शाहिद महमूद की जरूरत नहीं पड़ी और हम ये सोच रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में उसको निकाल दे। ये जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई उनको बिठा के मोहम्मद अली को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मीर हमजा जो है वो इंजर्ड है। मीर हमजा इंजरी की वजह से इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, एक ही मैच रह गया था, खैर वो बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह आप मोहम्मद अली को जो है वो टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उनको वाकई टीम में मतलब उनकी जगह शामिल किया जाएगा, किसकी जगह किया जाएगा, क्या जाहिद महमूद की जगह किसी और मतलब स्पिनर को या बैटर को खिलाने की कोशिश करेंगे या क्या कोशिश करेगा पाकिस्तान, ये अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। अब आकिब जावेद साहब जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि दरअसल ना पिछले टेस्ट मैच के बाद से आकिब जावेद की पूरी टोर बन गई है भाई। इस वक्त आकिब जावेद के हाथ में हर चीज दे दी गई है।
इस पिच को किस तरह बनाना है, प्लेइंग 11 को किस तरह तरतीब देना, उसमें भी वो जो है वो माशाल्लाह से शिरकत कर रहे हैं और वो डिसाइड करेंगे साथ मिलकर के ये प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, पिच इस तरह की, या प्लान आपको ये दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो। अब देखें जी, जो जैसन गिलिस्पी हैं, शान मसूद हैं, वो क्या फैसला करते हैं कि किसको खिलाना है और किसको नहीं। क्योंकि यार मेरे ख्याल में तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपसे स्पिन विकेट नहीं बन पाती, मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी कोई विकेट बना देते हो जो कि स्पिन नहीं होती, वहां पे बाउंस मिलना शुरू हो जाता है या कुछ और जो है इस तरह की करामतें होना शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर आपके फास्ट बॉलर का बड़ा किरदार होगा। और अकेला आमिर जमाल जो कि बेचारा पूरा फिट भी नहीं है, उससे पूरा जोर लग के बॉलिंग भी नहीं हो रही, तो वो वहां पे क्या उखाड़ लेगा फिर ऐसी विकेट पे। तो अगर इन केस हमारे विकेट जो है स्पिन नहीं बनती, तो वहां पे पाकिस्तान फंस जाएगा। तो इसलिए वहां पे पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी और मेरे ख्याल में हमें कम अज कम 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स को तो खिलाना ही चाहिए।